ससुराल वाले अपनी बहू को अक्सर ये बोलते रहते हैं कि इसकी माँ इसको पढ़ाती है, इसकी माँ इसको भड़काती रहती है, गलत चीजें सिखाती रहती है और हमारे घर में अशांति फैली हुई है। पर दूसरी तरफ एक बहू की मजबूरी तो सुनो, वो अपनी माँ को ना कभी कुछ नहीं बताती है, ये सोच के कि कहीं उसकी माँ दुखी ना हो जाए कि उसकी बेटी ससुराल में दुखी है। इस डर से एक बेटी अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बताती, पर ससुराल वाले कुछ भी गलत बोलने से बाज नहीं आते। वो फिर भी बोलेंगे कि इसकी माँ ही इसको पढ़ा रही, वो ही हमारा घर बर्बाद कर रही है। ये हमारे समाज में बहुत बार होता है। अगर किसी के घर में 2 बेटे हो जाएं, तो शाबाशी और बहुत ही तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। वाह, उसके घर में 2 बेटे हो गए। बट किसी के घर में अगर 2 बेटियां हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे घर पे मातम छा गया हो। किसी के घर में 2 बेटियां हो गई, अरे उसके कर्म देखो, उसके घर में 2 बेटियां हो गई, ओ हो। इतना फर्क क्यों? क्या बेटा कहीं और से आता है और बेटी कहीं और से? है तो दोनों एक ही माँ के बच्चे ना, एक ही जगह से आते हैं, एक ही तरह उनका पालन पोषण होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। फिर समाज में इतनी गंदगी क्यों फैलाते हो आप लोग? क्यों करते हो इतना फर्क एक बेटा और बेटी में? जबकि आज के टाइम पे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर भी इतना फर्क। और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जिंदगी में हमेशा एक ही नियम रखें, सीधा बोले, सच बोले और मुंह पर बोले। जो आपके अपने होंगे ना, वो समझ जाएंगे, और जो आपके अपने नहीं होंगे वो आप। अक्सर लोग कहते हैं कि एक लड़की को पर्दे में रहना चाहिए। पर्दे में लड़की की जो इज्जत होती है, जो संस्कार होते हैं, वो झलकते हैं। तो क्या जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स लेडीज थी, वो तो पर्दे में नहीं रहती थी? क्या उनके अंदर संस्कार नहीं थे? क्या उनके संस्कार उनमें नहीं झलकते थे? रानी लक्ष्मीबाई, क्या वो पर्दे में रहती थी? माता सीता, क्या वो पर्दे में रहती थी? क्या उनके अंदर संस्कार नहीं थे? तो इस तरह की जो धकियानुसी बातें हैं ना, इन्हें मत लाइए बीच में। और औरतों को भी ना खुल के सांस लेने का अधिकार दीजिए। उन्हें घूंघट में हमेशा बंद करके रखने वालों, सुनो, संस्कार घूंघट में नहीं होते हैं, संस्कार इंसान के अंदर। ये जो दुख का वक्त होता है ना, ये जो तकलीफों का वक्त होता है, अगर उस वक्त में आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, आप किसी तरह से उस वक्त को बहुत मुश्किलों से निकाल रहे हो, चाहते हो कि कोई आपके साथ हो, बट कोई आपके साथ नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखना, जब सुख का टाइम आए ना, तो इन्हीं लोगों को ना कभी अपने आसपास फटकने भी मत देना। क्योंकि ये याद रखना, ये वही लोग हैं जो आपके दुख में आपके साथ नहीं थे। अपने दुख के टाइम को कभी मत भूलना कि उस वक्त में आप अकेले थे, अकेले लड़े हो उस वक्त के साथ। और इसीलिए सुख के वक्त में ना ऐसे लोगों को अपने पास मत आने देना। अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि ये समाज क्या बोलेगा, समाज में हम कैसे जी पाएंगे, समाज में हम कैसे रह पाएंगे, ये समाज हमें क्या क्या बोलेगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो मेरी एक बात को याद रखिए, ये समाज कुछ नहीं होता है। ये समाज सिर्फ आपके सुख में आता है, दुख में ये समाज सिर्फ आपका तमाशा बनाता है। इसीलिए समाज के बारे में सोच के ना अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। समाज को जो बोलना है उसे बोलने दीजिए। अपनी जिंदगी का हर मोमेंट खुशी से एंजॉय करिए।